जय श्री कृष्णा भक्तजनों। आज हम कामिका एकादशी की कब है और उसकी व्रत तिथि और उसकी व्रत कथा जानेंगे। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर भी करिएगा। तो चलिए अब हम आरंभ करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार कामिका एकादशी तिथि का आरंभ 20 तारीख को दोपहर में 12:14 से शुरू हो रहा है, लेकिन शास्त्रों के अनुसार उदय तिथि में व्रत करने का विधान बताया गया है। ऐसे में अगले दिन यानी 21 तारीख सोमवार को कामिका एकादशी व्रत रखा जाएगा। वहीं द्वादशी तिथि 22 तारीख मंगलवार को सुबह 7:06 तक रहेगी। ऐसे में सुबह 7 बजे तक व्रत का पारण कर लेना सबसे उत्तम रहेगा। कामिका एकादशी का व्रत रखने से जातक को भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होगा। अब हम जानेंगे पूजा की विधि। इस व्रत को रखने से एक दिन पहले जातक को चावल का त्याग कर देना चाहिए और अगले दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। इसके बाद साफ वस्त्रों का धारण करें। माना जाता है कि कामिका एकादशी के दिन किसी पवित्र नदी में स्नान करना सबसे उत्तम होता है। अगर ऐसा संभव ना हो तो आप स्नान के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर नहा सकते हैं। इसके बाद पूजा घर में पीले रंग का आसन बिछाएं और उस पर भगवान विष्णु जी की तस्वीर या मूर्ति स्थापित करें। अब विधि विधान से पूजा और आरती करें। साथ ही कामिका एकादशी व्रत कथा का पाठ भी जरूर करें। एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, मैंने आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की देव शनि एकादशी का विस्तार से वर्णन सुना था। अब आप मुझे श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कथा सुनाने की कृपा करें। एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, प्रभु, मैंने आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की देव शनि का विस्तार से वर्णन सुना था। अब आप मुझे श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाने की कृपा करें। इस एकादशी का नाम क्या है और इसकी क्या विधि है? इसमें किस देवता का पूजन होता है? इसका उपवास करने से मनुष्य को जिस फल की प्राप्ति होती है, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे श्रेष्ठ धनुर्धर, मिश्रण महक की पवित्र एकादशी की कथा सुनाता हूँ। ध्यान से दोनों एक बार इस एकादशी के पावन कथा को भीष्म पितामह ने लोकहित के लिए नारद जी को सुनाया था। नारद जी ने कहा था, हे पितामह, आज मेरी श्रावण के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की इच्छा है, अतः आप इस एकादशी की व्रत कथा विधान से सुना दीजिए। इच्छा को सुनकर भीष्म पितामह ने कहा था कि नारद जी, आपने बहुत ही सुंदर प्रस्ताव किया है। आप बहुत ध्यान पूर्वक इसे सुनने। श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका एकादशी होता है। इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से ही वाच में यज्ञ की फल की प्राप्ति होती है। कामिका एकादशी के उपवास में शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु का पूजन होता है। जो मनुष्य इस एकादशी को धूप दीप आदि से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उन्हें गंगा स्नान के फल से भी उत्तम फल की प्राप्ति होती है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के केदार और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, वह पुण्य कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु की भक्ति पूर्वक पूजा करने से प्राप्त हो जाता है। संसार में भगवान की पूजा का सबसे ज्यादा फल, अतः भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा ना हो सके तो श्रावण मास में कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का उपवास करना चाहिए। से बहुत सादा फल मिलता है। आभूषणों से युक्त बछड़ा सहित को दान करने से जो फल मिलता है, वह फल कामिका एकादशी के उपवास से मिल जाता है। संसार में गण तथा पापों में फंसे हुए मनुष्य को इनसे मुक्ति के लिए कामिका एकादशी का व्रत करना चाहिए। संसार में इससे अधिक पापों को नष्ट करने वाला और कोई उपाय नहीं है। नारद जी स्वयं भगवान अपने मुख से कहा है कि मनुष्य को अध्यात्म विद्या से जो फल प्राप्त होता है, उससे अधिक फल कामिका एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। इस उपवास के करने से मनुष्य को ना यमराज के दर्शन होते हैं और ना ही नरक के
कष्ट भोगने पड़ते हैं वह स्वर्ग का अधिकारी बन जाता है। जो मनुष्य इस तुलसीदास से भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु का पूजन करते हैं वे इस संसार सागर में रहते हुए फीणी और उसे अलग होते हैं। नारद जी, मैं भगवान की अति प्रिय श्री तुलसी जी को आज हम करता हूँ। तुलसी जी का दर्शन मात्र से मनुष्य की सभी पाप नष्ट हो जाते और शरीर के स्पर्श मात्र से मनुष्य पवित्र हो जाता है। जो मनुष्य तुलसी चीजों भक्ति पूर्वक भगवान के श्री चरणों में अर्पित करता है उसे मुक्ति मिल जाती है। इस कामिका एकादशी की रात्रि को जो मनुष्य जागरण करते हैं और दीप दान करते हैं उनके पुण्यों को लिखने में चित्रगुप्त भी असमर्थ होते हैं। एकादशी के दिन जो मनुष्य भगवान के सामने दीपक जलाते हैं उनके पुत्र स्वर्ग लोक में अमृत का पान करते हैं। कामिका एकादशी का व्रत कथा के अनुसार एक गांव में एक भी शास्त्र रहता था। एक दिन किसी कारणवश उसकी एक ब्राह्मण से हाथापाई हो गई और उसके हाथों ब्राह्मण की मृत्यु को कई अपने हाथों द्वारा गलती से मारे गए। उस ब्राह्मण की क्रिया उस क्षत्रिय ने करनी चाहिए परंतु पंडितों ने उसे ऐसा करने से मना कर दिया। ब्राह्मणों ने बताया पर ब्राह्मण हत्या का दोष है, पहले पश्चाताप करके इस पाप से मुक्त हो जाओ तब ही हम तुम्हारे घर भोजन करेंगे। इस पर क्षत्रिय ने पूछा कि इस पाप से मुक्त होने का क्या उपाय है। तब ब्राह्मणों ने बताया कि श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को भक्ति भाव से भगवान श्रीधर का व्रत एवं पूजन कर ब्राह्मणों को भोजन कराकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करके इस पाप से मुक्ति मिल जाएगी। पंडितों के बताए हुए तरीके पर व्रत करने वाली रात में भगवान श्रीधर ने क्षत्रिय को दर्शन दिए हुए थे। तुम्हें ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिल गई है। इस व्रत को करने से ब्रह्म हत्या आदि के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और इस लोक में सुख भोगकर प्राणी अंत में विष्णु लोक को चाहते हैं। कामिका एकादशी के इस महानतम को सुनने और पढ़ने से ही मनुष्य स्वर्ग लोक को प्राप्त होते हैं। धन्यवाद। ओम श्री कृष्णाय नमः। ओम श्री कृष्णाय नमः।